हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दिशा पर आधारित जो है प्रैक्टिस सेट को, और इसमें टॉपिक वाइज रीजनिंग के वीडियो एग्जाम्स के रीजनिंग का देख रहे थे यूथ पब्लिकेशन के। तो उसी का ये नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें 18 क्वेश्चन तक जो है हो चुका है, उसका वीडियो आ चुका है। आज का जो वीडियो होगा उसके 18 से आगे वाले क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो दिशा ज्ञान परीक्षण यानी कि डायरेक्ट सेंस टेस्ट में देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। इसका जो प्रीवियस वीडियो होगा वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं, या फिर वीडियो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिशा ज्ञान परीक्षण का दूसरा लेक्चर देखते हैं। तो 17 को नंबर क्वेश्चन तो हो चुका था, आज 18 क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला एक माल में एक ट्राली को धक्का दे रही थी, फिर वो शुरू करती है और धक्का दे रही है और वो शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, फिर वो इसके बाद जो है उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। तो वो अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ पर है। तो इसमें देखते हैं, देखिए जो लगाया गया है उसी को हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं महिला के चलने का क्रम बनाते हैं। इसमें ग्राफ बनाना पड़ता है, ग्राफ को नहीं बनाओगे तो इसमें जो है थोड़ा समझ में कम आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम देखें इसमें महिला को पहले चलाते हैं जहाँ से चलती है। तो प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए ए है। ठीक है, यहाँ से चली महिला। अब वो कह रहा है कि एक महिला एक माल में एक ट्राली को धक्का दे रही है, वो शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो देखिए ये उत्तर साइड होगा, पेज में इस तरह एरो जो होगा उत्तर होगा, इधर से जाएंगे जो पूरब होगा, इधर आएंगे तो पश्चिम, इधर आएंगे तो दक्षिण होगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो दक्षिण यहाँ से अगर हम दक्षिण जाएंगे तो यानी कि इसके नीचे चलेंगे इसे और 110 मीटर बी पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, दक्षिण की ओर। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि वो फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, यानी पूर्व की ओर यानी कि इधर, और इधर वो चलती है 80 मीटर। तो 80 मीटर जब चलेगी तो सी पर पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पहुंचने के बाद, सी पर पहुंचने के बाद फिर जो है वो उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, तो उत्तर की ओर इधर जाएगी और डी पर पहुंच जाएगी 120 मीटर चलने पर। ठीक है, इसके बाद फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती है, तो ये उत्तर है तो इधर मुड़ेगी, तो पश्चिम की ओर 120 मीटर इधर भी जाती है, तो ई पर पहुंच जाएगी। और ई पर पहुंचने के बाद फिर कहा जाता है कि वो अपने बाईं ओर, तो यहाँ से बाईं, अगर चेहरा इधर है तो बाईं साइड ये होगा। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ती है और जो है 10 मीटर चलते हैं, तो बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर, तो यहाँ पर पहुँच जाएगी एफ पर। तो लास्ट बिंदु एफ होगा, प्रारंभिक बिंदु ए होगा। अब वो अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में, तो शुरुआती स्थान ए पर थी, तो यहाँ पर ये हमें बताना है कि कहाँ पर है। पहली बात तो इसके पश्चिम में है। ठीक है, यानी प्रारंभिक बिंदु के पश्चिम में है। और कितने मीटर है, तो ये 110 है टोटल, और ये 120 है टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये भी होगा 10 मीटर, क्योंकि ये 10 दिया गया है। ठीक है, तो हमें आर एक्स से स्पष्ट है, हमें बात दिखाना है। देखिए ये 80 मीटर है, यानी कि अगर हम इसको इसे बढ़ाते हैं तो ये देखिए ये 80 है, और ये टोटल अगर देखा जाएगा तो ये 120 है। तो इसको 80 में से 120 घटाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। तो 80 में से 120 घटाएंगे तो 40 मीटर हो जाएगा, यानी कि ये भी 40 मीटर होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि पश्चिम की ओर है और 40 मीटर दूर खड़ी है। तो इस तरीके से आपका आंसर 40 मीटर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। SJZEN और B नामक दूरसंचार टावरों को एक मानचित्र पर अंकित किया गया है। एस जो है, जेड जो है एस के उत्तर में है 6 मीटर किलोमीटर पर, और जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर पर है। जो बी के उत्तर में 12 किलोमीटर है, और जो एन के पूर्व में 9 किलोमीटर है, और जो ई के पूर्व उत्तर में 15 किलोमीटर है। तो ई के संबंध में जेड कहाँ है, चलिए पहले इसको समझते हैं ग्राफ से। ठीक है अब यहाँ पे देखिए एस है, जे है, बी है, एन है। तो अगर इसमें हम देखा जाए तो पहला कहा गया था कि जेड है एस के उत्तर में 6 किलोमीटर दूर पर। जेड जो है वो एस के उत्तर में, जेड जो है एस मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसका उत्तर ये हुआ, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर दूर जेड है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर दूर, यानी कि एस जो है वो जे के पश्चिम में है, यानी कि जे यहाँ पर होना चाहिए था, जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है,
इसके बाद कहा गया था कि जो बी के उत्तर में 12 किलोमीटर है, यानी कि अभी जे के बारे में संदर्भ बताया गया है कि जे जो है वो बी के उत्तर में है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा, तो बी के उत्तर में तभी इधर हो जाएगा जे 12 किलोमीटर दूर पर। इसके बाद फिर कहा गया है कि जो एन के पूर्व में 9 किलोमीटर पर है, यानी कि बी की बात की जा रही है कि बी जो है वो एन के पूर्व में है 9 किलोमीटर दूर पर, तो एन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तो इसके पूर्व में बी हो जाएगा। अब पूछा गया कि जो ई के उत्तर में 15 किलोमीटर दूर है, यानी कि ई को हम यहाँ पर करेंगे तभी ये जो है 15 किलोमीटर दूर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एन जो है, एन के बारे में बातें कही गई है, तो एन जो है ई के 15 किलोमीटर दूर में स्थित है। अब पूछा जा रहा है कि ई के संबंध में जेड कहाँ है, तो ई यहाँ पर है लास्ट में यहाँ पे, और जेड यहाँ पर है, ठीक है। तो पूछा गया है कि ई के संबंध में जेड कहाँ है, तो यहाँ से देखा जाएगा तो ई के संबंध में जेड कहाँ पर है, तो 33 मीटर उत्तर में है, ठीक है। ये उत्तर साइड हुआ, तो ई यहाँ पर है, ये 15 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, तो इसको हम जोड़ लेंगे, 12 6 18 और 15 35, तो 35 किलोमीटर उत्तर में जो है जेड स्थित है ई के। तो यही आपका आंसर इसमें हो जाएगा जो कि पूछा गया था, क्योंकि ए पार्ट में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मोटरसाइकिल पश्चिम दिशा में जा रही है और वो अपनी बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है, फिर वो अपनी बाईं ओर 90 डिग्री मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, फिर वो 180 मुड़ती है, और मोटरसाइकिल अब किस दिशा में जा रही है ये बताना है। इसमें देखिए, अब इसको देखिए, अगर इसमें बात करते हैं, पहले मोटरसाइकिल जा रही है, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से चली, ठीक है, और पश्चिम दिशा में जा रही है, यानी कि इधर जाएगी। अब इधर जा रही है, फिर वो अपनी बाईं ओर 45 डिग्री, तो यहाँ पर पहुँच कर 45 डिग्री मुड़ गई। 45 डिग्री मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलती है, यानी कि 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि फिर वो अपने बाईं ओर 90 डिग्री, तो यहाँ से अगर मुड़ेगी तो इधर अगर चेहरा है तो ये बाई साइड होगा, तो इधर 90 डिग्री मुड़ा देंगे, और ये फिर 2 किलोमीटर जाती है चलकर, ठीक है। फिर वो 180 मुड़ती है, और फिर वो 180 मुड़ती है, यानी 180 मुड़ने का मतलब यह हुआ कि यहीं पर इसका जस्ट इधर चेहरा है, तो अब इधर इसी रास्ते पर इधर चेहरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो अब किस दिशा में जा रही है बताना है। तो वो अब जा रही, अब देखिए ये इस दिशा में जा रही है, तो इस दिशा में जा रही है, तो देखिए उत्तर ये साइड हो गया, और दक्षिण ये साइड होगा, और ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में होकर जा रही है, तो ये उत्तर पश्चिम साइड में जा रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा, जो कि 20 पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बाइकर पी व क्यू एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलाता है और पश्चिम की ओर मुड़ता है, और 6 किलोमीटर बाइक चलाता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है। फिर क्यों पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलाता है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर बाइक चलाता है। अब क्यों पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहाँ पर है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं, पहले प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है, पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से दोनों एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, और पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर ये ऊपर वाला साइड होगा, तो इसको हम 8 किलोमीटर लेकर जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक आता है, ये आता है पी, ठीक है, 8 किलोमीटर ये आता है पी। इसके बाद बोलती है कि उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, जब फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, ये पश्चिम की ओर, यानी कि इधर उत्तर है तो ये इधर मुड़ गया, और 6 किलोमीटर बाइक चलाता है। फिर 6 किलोमीटर चलाता है, ये इस तरीके से गया, यहाँ पर मान लीजिए 6 किलोमीटर या चल के आ गया पी। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ पे देखिए अगर चेहरा इस साइड में पश्चिम साइड में है, तो दाईं ओर इस साइड होगा, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है, तो 4 किलोमीटर चलाया बाइक, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया। फिर बोलता है कि अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब बोलता है कि क्यों पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है, ठीक है। तो क्यों, अगर यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ से पी और क्यों यहाँ पर दोनों पर थे, तो पी इधर गया, यहाँ पर पहुँच गया, और अब क्यों की बात कर रहा है, तो क्यों इधर जाएगा, क्यों इधर क्यों जाएगा, क्यों कह रहा है पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, तो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर मान लीजिए चला दिया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, ये 4 किलोमीटर चलाकर। फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर बाइक चलाता है, तो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर बाइक चलाता है, तो यहाँ से अब उत्तर होगा, तो यानी कि ऊपर जाएगा, तो ये 8 चला, और इसके बाद 4 और चला, तो फिर यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो 12 किलोमीटर ये चला क्यों, तो क्यों भी यहाँ पर पहुँच गया, पी भी यहाँ पर पहुँच गया। अब इसके बाद कह रहा है
फिर उत्तर की ओर 12 और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर बाइक चलाता है। तो यानी कि क्यों यहाँ से मुड़ता है और 9 किलोमीटर बाइक चलाता है। 6 और 3 9 किलोमीटर यहाँ पर क्यों पहुँच गया, ठीक है, मुड़कर, ये 9 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है क्यों पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहाँ पर है। तो क्यों पी से कितनी दूरी है, तो ये 9 किलोमीटर इधर चल रहा है और 4 इधर चल के आया था, ठीक है, 4, तो 2 इधर हो बच गया, ये बीच में ये 2 इधर बच गया। यहाँ पे पी से क्यू की दूरी यहाँ पे बिंदु पर ये 2 किलोमीटर हो गया। तो टोटल कितने 11 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है पी क्यू के संदर्भ में, और पूर्व दिशा में है ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में, जो कि बी पार्ट में दिया गया। ये देखिए इस तरीके से लगाया भी हुआ है, ठीक है। यहाँ से पी चला 8 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर चला, फिर कहा 4 किलोमीटर, तो यहाँ पर पी पहुँच गया। फिर क्यू के बारे में कह रहा है कि पश्चिम 4 किलोमीटर चला, फिर उत्तर चला 12 किलोमीटर, फिर मुड़कर दाईं और 9 किलोमीटर चला, तो क्यों यहाँ पर पहुँच गया। तो देखिए ये टोटल दूरी जो है कितनी है, 6 है, और इतनी दूरी की अगर हम बात करेंगे तो 4 है, तो ये कितनी बचेगी, ये 2 बचेगी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इधर 9 किलोमीटर चला, इधर 2, तो 9 + 2 11 किलोमीटर तुरंत पी और क्यू के बीच की दूरी हो गई, और क्यू खड़ा है पूर्व दिशा में। तो आपका आंसर जो है 11 किलोमीटर पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो AELBI और T नामक 6 बिंदु एक मानचित्र पर अंकित किए गए हैं। ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर है, जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर है, जो टी के पूर्व में, अभी इसके ऊपर बात हुई है इसी टाइप का क्वेश्चन की, ठीक है। फिर इसके बाद एल के उत्तर में 10 किलोमीटर है, जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर है, जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर पर है, ठीक है। तो आई के संबंध में ये कहा, इसी सेम ऐसे क्वेश्चन जो है अभी ऊपर बात हुआ है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले सोल्यूशन देखिए इस तरीके से कुछ समथिंग। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन की, तो जो दिया गया है ए पी के पूर्व में है, ठीक है, ए पी के पूर्व में है। तो मान लीजिए ए यहाँ है तो इसके पी के पूर्व में है, ये हो गया। मान लीजिए पी यहाँ पर है तो ए पी के पूर्व में है। कितने कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। जो ई के उत्तर में है, यानी कि पी है किसके उत्तर में, तो ई के उत्तर में है, तो ई यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पी के उत्तर में 10 किलोमीटर हो गया। इसके बाद बताया गया है ई के संदर्भ में बताया गया कि जो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर, यानी कि टी अगर यहाँ पर हो जाए तभी इसके पूर्व में 10 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि जो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर, फिर अब टी के बारे में बताया गया कि जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर है, तो एल यहाँ पर होगा तभी ये 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है कि जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर, यानी कि बी यहाँ पर होगा तो इसके उत्तर में ये हो गया 10 किलोमीटर। फिर अब कह रहा है कि जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर है, यानी कि आई को हम यहाँ रखेंगे तभी ये 20 किलोमीटर बी जो होगा पश्चिम में होगा। अब आई का संबंध में ए कहाँ है, तो आई यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये है 20 किलोमीटर। अब इधर देखिए ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी, तो देखिए 10 ये है, 10 ये है, 20, इसके बाद 10 ये 30, तो टोटल 30 किलोमीटर पूर्व में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है। आई के संबंध में ए कहाँ है, तो ए कहाँ पर है, 30 किलोमीटर उत्तर में। आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर उत्तर में, जो कि इसमें अगर हम देखते हैं तो आंसर इसका ये देखिए दिया गया है इस तरीके से, 30 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुख किस दिशा में था। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कृषि एग्जाम में पूछा गया है, नहीं जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग में पूछा गया है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो देखिए अब इसमें बना लेते हैं। मान लीजिए क्या कह रहा है कि सर्दियों की सुबह है, सुबह है, राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली। अब घर से मान लीजिए राधा ये निकली अपने स्कूल जाने के लिए, फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी, यानी फाटक मान लीजिए ऐसे ही इसकी दाएं ओर छाया पड़ी। तो स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुख किस तरफ था। अब इधर ये चलेगी तो दाएं अगर पड़ा है तो यानी कि सूर्य इधर निकला रहा होगा, ठीक है। तो सूर्य जिधर निकलता है उसको क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं, और पूरब के अपोजिट पश्चिम कहते हैं। और इसके बाद उसके सूरज उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, और इसका जो मुँह हो जाएगा वो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। तो राधा का मुँह किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वो सीधे 2 किलोमीटर दिशा में गया, उसके बाद दाएं मुड़ा, उसके बाद 3 किलोमीटर सीधे गया, फिर उसके बाद बाएं मुड़कर वो अपनी मछली बाजार पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब मछली बाजार के बीच की दूरी क्या है, सबसे छोटी दूरी बताना है, यानी शॉर्टेस्ट लाइन इसमें बताना है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हम कैसे करते हैं।
मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला, सबसे पहले वो सीधे 2 किलोमीटर उत्तर चला, तो हम 2 किलोमीटर उत्तर चला दिए, ये चला, पहुँच गया बी पर, ठीक है। अब यहाँ से फिर कह रहा है कि 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, और उसके बाद दाएँ मुड़ा, तो दाएँ मुड़ा यानी कि इधर मुड़ेगा, और इधर मुड़ने के बाद वो 3 किलोमीटर सीधे गया, यानी कि 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर बाएँ मुड़ा, बाएँ मुड़कर वो मछली बाज़ार तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर चला, यानी बाएँ इधर मिला और फिर 2 किलोमीटर चला, ठीक है। तो पहुँच गया सी पर, यानी सी हो गया, ये पर डी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा मछली तालाब और मछली बाज़ार के बीच, यानी मछली तालाब यहाँ था, मछली बाज़ार यहाँ था, है, तो इनके सबसे छोटी दूरी, तो इन दोनों को ऐसे सीधे मिला देंगे, यही सबसे छोटी दूरी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट दूरी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे, ये इसको बढ़ाया और इधर से इसको बढ़ाया, ठीक है, इन दोनों को बढ़ा दिया, इधर इसको बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, तो चौकोर हो गया। तो ये बन गया त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। अब मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। तो ए डी ई त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी, जो ए ई डी है ये क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। तो ए ई का मान कितना हो जाएगा, जो मान बी सी का है वही मान ए ई का मान हो जाएगा, तो ए ई का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। और सी ई का मान कितना हो जाएगा, सी ई का मान 2 हो जाएगा, और ये 2 किलोमीटर चला ही था, तो 2 + 2 ये 4, डी ई का मान 4 हो जाएगा, ए ई का मान जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो हमें ए डी का मान निकालना है, तो ए डी स्क्वायर क्या होता है, ए डी स्क्वायर बराबर होता है डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से ए डी निकालना है, डी ई का मान दिया गया है, डी ई का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस ए ई का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 = 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5, तो ए डी का मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि मछली बाज़ार से मछली तालाब तक या मछली आवास तक जो भी था उसकी दूरी टोटल कितना है, 5 किलोमीटर सीधा हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें सी पार राइट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरीके देखिए लगाया गया है, पहले बनाया गया फिर इसके बाद इसको लगाया गया। अब यहाँ से ई डी का मान क्या हो जाए, इसका जो मान है यही मान ये भी हो गया 3 हो गया, और सी डी का मान 2 है, तो ये पूरा मिलाकर 4 हो जाएगा, और ये एक बन रहा है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लगा दिया गया पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका मान हम नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं बिल्कुल। एक्स का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 25 एक्स का स्क्वायर में, और यहाँ पे एक्स बराबर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, न्याज वाला फिर दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है, ठीक है। देखिए क्या है, नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया, वो पहले सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, और फिर वो दाएं मुड़ा, ठीक है, उसके बाद 3 किलोमीटर गया, उसके बाद बाएं मुड़कर वो मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। मछली बाजार के संबंध में नियाज का मछली तालाब की किस दिशा में है, ठीक है, मछली तालाब किस दिशा में है, तो यहाँ से इसको बताना है किस दिशा में है, ठीक है। तो नियाज का मछली तालाब मछली बाजार के संबंध में अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, क्योंकि ये दिशा हो गया पश्चिम दिशा, ये दिशा हो गया दक्षिण दिशा, इसके बीच में ये दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। आपका आंसर जो होगा वो सी पार राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए विपरीत ये हो गया बिंदु, और यहाँ से दोनों 5 किलोमीटर चले, अपने अपने दाएँ मुड़ गए, ठीक है, 5 किलोमीटर ये गया, 5 किलोमीटर ये गया। अब दोनों जाने के बाद अपने अपने दाएँ मुड़ गए, यानी कि अगर ये जाएगा तो ये दाएँ मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, और ये जाएगा तो ये दाएँ मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा, ठीक है। और अपने अपने दाएँ मुड़े और 7 किलोमीटर गए, यानी कि अब ये 7 किलोमीटर चल रहे हैं इधर, ठीक है, इधर 7 किलोमीटर गए, ये भी गए 7 किलोमीटर। उसके बाद में फिर दाएँ मुड़ गए, अब ये अगर दाएँ मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, और ये अगर दाएँ मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, ठीक है। अब फिर दाएँ मुड़ेगा, 5 किलोमीटर फिर चले, तो 5 किलोमीटर फिर चले, इस तरीके से कर दिया, 5 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच की अब कितनी दूरी आ गई ये बताना है। तो अब एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों की दूरी कितनी है, 7 + 7 यानी कि 14 किलोमीटर, तो दोनों की दूरी के बीच कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट, ठीक है। ये देखिए लगाया गया है सेम टू सेम इस तरीके से, ये यहाँ से चले, यहाँ आए, यहाँ पर पहुँच गया, और एक यहाँ चला, दाएँ मुड़ा, यहाँ दाएँ मुड़ा, यहाँ पहुँच गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 7 + 7 = 14। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, पश्चिम दिशा माने कि इधर प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा मतलब कि इधर मुड़ा, फिर वो दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, आखिर में बाईं ओर मुड़ा, तो आखिर में बाईं ओर मुड़ने के बाद यानी इधर मुड़ा,
तो अब किस दिशा में जा रहा था, ठीक है, बताना है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान मान लीजिए यहाँ पर चला, यहाँ से पश्चिम दिशा में इधर चला, फिर इसके बाद दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ गया। तो ये अंतिम स्थान की अगर बात करें तो उत्तर दिशा में जा रहा था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा उत्तर दिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की घर से चलना शुरू करती है, वो पहले 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, फिर वो 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। यानी कि ये जो हो गया, ये दिशा हो गया, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है और ये दक्षिण है। तो इन दोनों, इनके बीच की जो दिशाएं होती है, इन दोनों के बीच की दिशा यही हो जाएगी पूरब उत्तर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दिशाएं पश्चिम उत्तर हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दिशाएं पश्चिम दक्षिण, इन दोनों के बीच की दिशाएं पूरब दक्षिण हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी होता है। देखिए अब यही देखना है, क्वेश्चन जो दिया गया, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है, पहले वो 30 मीटर उत्तर पश्चिम गई, उत्तर पश्चिम माने कि उत्तर और पश्चिम के बीच चली। तो मान लीजिए यहाँ से चलती है और यहाँ गई उत्तर पश्चिम, इस तरीके से गई, ठीक है। और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, यानी कि यहाँ से अब फिर दक्षिण पश्चिम चलती है, यानी कि दक्षिण ये हो गया, सॉरी दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। तो अब इस दिशा में चलती है फिर 30 मीटर। इसके बाद वो 30 मीटर दक्षिण पूर्व में चलती है, यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो दक्षिणी हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा। तो इस दिशा में फिर 30 मीटर चली, अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वो किस दिशा में चल रही है, यानी कि घर इसका यहाँ पर था तो इस दिशा में चलती है। और इस दिशा में ये कौन सा दिशा हो जाएगा, ये उत्तर और पूर्व का दिशा हो जाएगा। तो ये कौन से उत्तर पूर्व दिशा में चल रही है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। इस तरीके निकाला जाता है। अब ये देखिए लगाया गया है रफली, यहाँ से चली, इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से चली, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से गई। लास्ट में ये जब चली तो इस तरीके से चली, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में चली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर जाती है, पूरब की ओर 45 किलोमीटर जाती है, ये 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है यानी कि इधर मुड़ती है, और 65 किलोमीटर चलाती है। फिर वो बाएं मोड़ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है यानी कि इस साइड में मुड़ती है, और वो 33 किलोमीटर चलाती है। उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में, पूरब दिशा में है, ठीक है। इस साइड में कि क्या होता है, पूरब होता है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, पूरब दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कि इधर मुँह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। अब इसमें ये कह रहा है कि वह अपने बाएं मुड़कर 10 मिनट चलता है। अब यहाँ से इधर दक्षिण की अगर मुंह है तो उसका बाएं अपना क्या हो जाएगा, पूरब दिशा हो जाएगा। 10 मीटर चला, फिर वो अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है, तो अपने अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, वो अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा अपने बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, यानी कि 10 मीटर इस तरीके से पूरब दिशा में चलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा फिर वो अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो इधर मुड़ेगा और 15 मीटर जाएगा। फिर कहता है कि वो अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर यानी कि पूरब दिशा हो जाएगी, 5 मीटर चलता है। फिर कहता है कि वो अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, यानी कि इधर मुड़ा और 15 मीटर फिर चल के आ गया यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि इस समय वो किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो इस समय जाहिर सी बात है इधर इधर मुँह करके खड़ा है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर खड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी पार्ट हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि मान लीजिए राहुल का घर यहाँ पर है तो इसका विद्यालय कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा कौन है, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया। तो इस दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में इसका कहीं विद्यालय है, तो उसके विद्यालय से किस दिशा में है उसका घर। यानी मान लीजिए यहाँ पे विद्यालय है, बी पॉइंट पर विद्यालय है, तो इसका घर इधर होगा, तो इधर होगा, तो ये किस दिशा में होगा, तो ये होगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम होगा, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका घर पड़ जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका घर पड़ जाएगा, जो कि दक्षिण पश्चिम किस में दिया गया है, बी पार्ट में दिया गया है। तो आपका आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, वो सूर्य को चर्च के पीछे उदय होता और स्कूल के पीछे अस्त होता देख रहा है। स्कूल से चर्च किस दिशा में है ये बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए उसका घर जो है इस साइड में है, ठीक है, मान लीजिए। अब इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए ये सूर्योदय हो रहा है, ये चर्च है, ये स्कूल है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो सूर्य, इसमें कहा गया है कि विजय अपने मकान की छत पर मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, तो वो सूर्य को चर्च के पीछे उदय होता है, यानी कि चर्च के पीछे उदय हो रहा है, और स्कूल के पीछे अस्त होता देख रहा है, यानी स्कूल के पीछे ये अस्त हो रहा है, सूर्यास्त लिखा हुआ, सूर्योदय हो रहा है। तो स्कूल से चर्च किस दिशा में, स्कूल से चर्च जो है किस दिशा में है ये बताना है। तो विजय सूर्य को चर्च के पीछे उदय होता देखता है, अर्थात तो चर्च पूर्व दिशा की ओर होगा, और वो स्कूल को
जो और वो सूर्य को स्कूल के पीछे अस्त होता देखता है, अर्थात स्कूल पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। तब स्कूल से चर्च किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में ही होगा। अब इसलिए तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा होगा, जो कि ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है। पूर्व दिशा यानी कि इधर यात्रा करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, धनुष जो है पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर गया। फिर विश्व उत्तर दिशा की ओर यात्रा करते हैं, तो विश्व ये उत्तर दिशा की ओर चला गया इधर, ठीक है। ये विश्व है। गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं, लेकिन इनका कोई ठिकाना किधर से किधर है। फिर इसके बाद तानिया धनुष के दाईं ओर यात्रा करती हैं, यानी ये धनुष है, धनुष के दाईं ओर तानिया जाती है, तो इधर जाती है, यानी कि ठीक है, ये तानिया जा रही है। और गीता और तानिया विपरीत, तो तानिया इधर जा रही है तो गीता इधर जाएगी, इसके विपरीत जाएगी, ठीक है। ये है धनुष। तो अब इसमें क्या है, नीचे दिया गया कौन सा विवरण निश्चित रूप से सही इसमें बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या लिखा है, विश्व और गीता विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। तो विश्व यह जा रहा है, गीता यह जा रही है, दोनों सेम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। गीता पश्चिम की ओर यात्रा करती है, गीता पश्चिम की ओर, तो गीता उत्तर की ओर यात्रा करती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो सी पार्ट है, विश्व और गीता एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तो विश्व और गीता उत्तर दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी पार्ट सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा। तानिया उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर, ये भी गलत है, तानिया दक्षिण की दिशा की ओर जा रही थी, तो आपका राइट आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है, यानी मान लीजिए ये गाय है और ये पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ठीक है, चरती हुई। फिर वो दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी, और चलते हुए चरना जारी भी रखती है। अब वो जब वो चलना बंद करती है तो वो अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में होगी? मान लीजिए यहाँ पर थी प्रथम स्थान, तो ये यहाँ पर पहुँच गई है, तो यहाँ से किस दिशा में ये है? तो देखिए यह है दक्षिण, यह है पूरब, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है और वो अपने घर से शुरू करती है, ठीक है, और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ती है। चलिए इसको हम भी लगाते हैं। यहाँ से मान लीजिए शुरू करती है, इसका घर है, और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। इसके बाद क्या होगा, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ गई और 3 किलोमीटर दौड़ती है। फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब कि इधर मुड़ गई, और बाएं मुड़ती है तो 4 किलोमीटर फिर चलती है, ठीक है। अंत में वो दाईं ओर मुड़ती है, तो दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर चलती है, दौड़ती है और स्टेडियम में रुकती है। तो यानी मान लीजिए यहाँ पर स्टेडियम आ गया, ठीक है। शशिकला के घर के संबंध में स्टेडियम किस दिशा में? अब ये इसका घर है, और इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो ये इस तरीके से मिलेगा, यानी कि स्टेडियम के संदर्भ में अगर देखा जाए, शशिकला के घर के संबंध में अगर देखा जाए, तो स्टेडियम जो होगा वो पूरब और उत्तर दिशा में होगा, ठीक है, उत्तर और पूरब दिशा में होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। और उत्तर पूर्व दिशा किस में दिया गया है, ये सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शशिकला लंबा दौड़ के लिए निकलती है, अपने घर से शुरू करती है, उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। सेम टू सेम वही चीज़ें, मान लीजिए यहाँ से उत्तर दिशा में इस तरीके से 4 किलोमीटर चली, फिर वो दाईं ओर मुड़ी 3 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ दिया 3 किलोमीटर चलती है, फिर वो बाईं ओर मुड़ी 4 किलोमीटर चली, फिर इसके बाद अंत में वो दाईं ओर मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है। हमें बताना स्टेडियम में रुकती है यहाँ पे मान लीजिए, तो शशिकला और स्टेडियम के घर के बीच सबसे कम दूरी, तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो सबसे कम दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 है, ये 3 है, 4 है, 3 है, तो ये यहाँ पे समकोण बनाएगा, तो ये 4 3 है, तो 3 4 5 ट्रिपल लगाएंगे तो इसे 5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ पर भी 3 है 4 है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। 5 + 5 जोड़ देंगे तो 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सुमन अपने घर से अपने मित्र के घर जाती है, वो पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर जो है पैदल चलती है, ठीक है, पूर्व दिशा से 5 मीटर पैदल चलती है। मान लीजिए यहाँ से चली, पूर्व दिशा की ओर गई, 5 मीटर पैदल चलती है। इसके बाद वो दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है, यहाँ से दाएं मुड़ी 5 मीटर चली, फिर वो 90 डिग्री घड़ी दिशा के चलने की दिशा में मुड़ती है, तो घड़ी दिशा के चलने की दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहुँच गई, इसके बाद फिर ये मुड़ी इस साइड में और 5 मीटर चलती है, अंत में वो बाएं मुड़ती है, अंत में यहाँ पर बाएं मुड़ती है, और फिर इसके बाद बाएं यहाँ से मुड़ेगी तो इस दिशा में जाएगी, अपने घर के मित्र पहुँचने के लिए 5 मीटर चलती है यहाँ पर भी,
सुमन के घर और उसके मित्र के घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, तो 5 + 5 दोनों 10 मीटर दूरी हो जाएगी। तो आंसर इसका होगा 10 मीटर, जो कि बी पार्ट में दिया गया है 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन और उत्सवी दोनों अपने विद्यालय जाने के लिए साथ निकलते हैं और वह दोनों उत्तर की ओर जो है पैदल चलना शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तर की ओर पैदल चल, मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, उत्तर की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। 500 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ते हैं, तो 500 मीटर चले। ठीक है, 500 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ते हैं, तो इस तरीके से दाएं मुड़ गए और 300 मीटर चलकर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचते हैं। अब वह नवीन, वहाँ से नवीन दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से नवीन जो है वो दाएं मुड़ जाता है, यानी कि इधर मुड़ जाता है और अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 300 मीटर सीधा चलता है। तो 300 मीटर सीधा चलेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए नवीन पहुंच गया। उत्सवी जो है बाएं मुड़ती है और 500 मीटर सीधा चलती है, यानी कि यहाँ से उत्सवी जो जाएगी वो बाएं मुड़ती है और 500 मीटर सीधा चलती है और 600 मीटर, और फिर इसके बाद दाएं मुड़ती है और 600 मीटर जो है चलकर अपने विद्यालय पहुंचती है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों विद्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कि ये दूरी पूछा गया है, इसके विद्यालय इसके विद्यालय की। तो यानी कि मान लेते हैं बी है और ये सी है, तो बी सी की दूरी पूछी गई है। ठीक है, मान लीजिए ये है, तो ए बी सी में अगर देखेंगे तो ये इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 5 ये है, 3 ये है, तो 5 3 800 मीटर ये लंबाई और 600 मीटर ये लंबाई। तो 600 800 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 600 का स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों का हम ले लेंगे वर्गमूल, तो यहाँ से हमें निकल आएगा बी सी की लंबाई। ठीक है, तो 800 और 600 में 100 है, 100 को बाहर लेकर आएंगे तो 100 बाहर, यानी 10 आएगा, 10 आएगा बाहर तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर बचेगा 8 × 64 और 6 का है 36, तो 36 + 64 बचेगा अंदर, 100 × अंडर रूट 36 + 64 यानी कि 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 × 100 यानी कि 100 × 10 इसको कर सकते हैं। तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो 1000 मीटर हो जाएगी, यानी कि इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 1 किलोमीटर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूर्व का उत्तर, पश्चिम को उत्तर, पश्चिम को पूर्व, उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को पश्चिम के रूप में चिन्हित किया गया। इन कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले लोगों का समूह वास्तव में किस दिशा में जाएगा? चलिए इसमें देखते हैं, अब देख लेते हैं। इसमें देखिए, वास्तविक कंपास जो है इस तरीके से होना चाहिए, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, लेकिन बताया जा रहा है त्रुटिपूर्ण में है कि उत्तर का दक्षिण और पूर्व का उत्तर और पश्चिम का पूर्व और पश्चिम का जो है दक्षिण है, दक्षिण का पश्चिम है। ठीक है, तो इस कंपास में अगर हम बात करें तो पश्चिम को उत्तर, तो इस कंपास पर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अनुसरण करने वाले, तो दक्षिण पूर्व दिशा की अगर हम बात करेंगे तो ये दिशा होगा, अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व दिशा का अनुसरण करने वाले लोगों का वास्तव में अगर हम देखा जाएगा तो कौन सी दिशा होगी, ये दिशा होगी। तो ये दिशा कहाँ पर जाएगी, उत्तर और पश्चिम वास्तव में जा रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस अपने भाई को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है और वो फिर पश्चिम की ओर जो है 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़ता है और फिर पुस्तकालय पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। घर और चर्च के बीच सबसे कम दूरी क्या है, तो देखते हैं इसमें थॉमस का गमन पथ देखते हैं, बनाया गया है जो, इसी हिसाब से देख लेते हैं। तो थॉमस अपने भाई को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। पहले वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर जो है वो बाएं मुड़ता है और घर पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर, अब वो वहाँ से दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, पुस्तकालय पहुंच गया। तो घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी, तो घर है ये चर्च, इसके बीच की सबसे कम दूरी सीधी यही होगी। तो ये बन रहा है समकोण यहाँ पे, तो 3 और 4 टिपलेट लगाएंगे तो 3 4 5 टिपलेट होता है, तो यहाँ पे 5 इसका राइट आंसर हो जाए। या फिर इसको निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 × 16 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो इस तरीके से 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वो अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गई, 8 किलोमीटर गई। ठीक है, इसके बाद 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो इस तरीके से 15 किलोमीटर मान लिया गाड़ी चलाई।
और उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी तो ये बताना है। तो 8 15 दिया गया है, तो ये देखिए ये दूरी हमें निकालते, मान लीजिए ABC है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। फिर यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर निकालेंगे बराबर ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है, तो 17 का वर्ग कितना होता है 209। तो आपका आंसर इसमें 17 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 किलोमीटर। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन बाकी उसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी 42 क्वेश्चन से आगे हम देखेंगे, तो इसमें जो है बच्चे हैं लोगों 60 या 65 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन और बचा है, उसको अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।